असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार की सियासी गलियारों में खेल दिया बड़ा खेला। एआईएमएम पार्टी के चारों बागी विधायकों के खेमे में एआईएमएम पार्टी के बड़ा खेला खेलने से मचने लगी है खलबली। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार की सियासी गलियारों में बड़ा खेला खेलना शुरू कर दिया है, जिससे बिहार की सियासी गलियारों में एआईएमएम पार्टी के चारों बागी विधायकों के खेमे में हलचल मचना शुरू हो गया है और एआईएमएम पार्टी के चारों बागी विधायकों के पैरों तले से एआईएमएम पार्टी की नई रणनीति से जमीन खिसकना शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब और एआईएमएम पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूदा एआईएमएम पार्टी के विधायक जनाब अख्तर इमाम साहब ने बड़ा खेला खेलते हुए कहने की चारों बागी विधायकों के पैरों तले से जमीन खिसकवा दिया है। क्योंकि दोस्तों, आपको बताता चलूं, अख्तर इमाम साहब ने जब चार बागी विधायक कहने की आरजेडी में शामिल हुए थे तभी एक बात कही थी और कही थी ऑन मीडिया के सामने में और साथ ही हजारों हजार जनता के सामने में कही थी कि कहने की हमारे चार को तोड़ने का बदला हम 40 तोड़कर आरजेडी कांग्रेस से लेंगे और वही बदला कहने कि अब असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर इमाम साहब बिहार की सियासी गलियारों में लेते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, आपको बताता चलूं, अख्तर इमाम साहब ने अपने संगठन का विस्तार करना पूरे कहने की बिहार की सियासी गलियारों में शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात करें कोचाधान की, तो कोचाधान में लगातार से एआईएमएम पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर इमाम साहब अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करते हैं और उन मीटिंगों में बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। सबसे पहले बात करें आज से कुछ दिन पहले की, तो आज से कुछ महीने पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ा खेला करते हुए आरजेडी के विधायक प्रत्याशी शाहिद भट्टावाला साहब को अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल किया था और इस सदस्यता अभियान में असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद पहुंचे थे। साथ ही इसी सदस्यता अभियान में कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी जनाब सादिक समदानी साहब भी कहने की, जो ये दोनों नेता की बात करिए, ये दोनों नेता कोचाधान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी सदस्यता अभियान में शामिल होकर एआईएमएम पार्टी की सदस्यता ली थी। सबसे पहले आरजेडी के विधायक प्रत्याशी शाहिद भट्टावाला साहब, जो कोचाधान से आरजेडी के प्रत्याशी थे, पूर्व में रह चुके थे, वो कहने की हजारों हजार जनता के सामने में एआईएमएम पार्टी में शामिल हुए थे। तो इन्हीं के साथ जनाब सादिक समदानी साहब, कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी जो पिछले दफे चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी कांग्रेस को अलविदा कह करके एआईएमएम पार्टी में शामिल हुए थे। अब एआईएमएम पार्टी में जो कि हाट के विधायक प्रत्याशी जनाब मुखिया मुर्शिद साहब एआईएमएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिनके बाद पूरे बिहार की सियासी गलियारों में हलचल मचना शुरू हो गया है। इन्हीं के बाद बात करें ठाकुरगंज की, तो ठाकुरगंज में भी कई आरजेडी के नेता एआईएमएम पार्टी में शामिल होकर इन दिनों एआईएमएम पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर इमाम साहब और एआईएमएम पार्टी के बिहार महासचिव, एआईएमएम पार्टी के बिहार के प्रवक्ता सभी मिलकर के हर एक सियासी गलियारों में जाते हैं और उन जगहों में जाकर सदस्यता अभियान चलाते हैं, जिसमें सैकड़ों दर्जनों नेता एआईएमएम पार्टी में शामिल होते हैं। और वहीं पे बात करें बहादुरगंज की, तो बहादुरगंज में भी एआईएमएम पार्टी में एक बड़े नेता ने, जो कहीं की मौजूदा मुखिया प्रतिनिधि है, उन्होंने भी एआईएमएम पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और साथ ही बात करें दोस्तों, आपको बताता चलो, ये नेता है डॉक्टर हसन रजा। और साथ ही दोस्तों, आपको बताता चलूं, इन्हीं के साथ पूरे सीमांचल में एआईएमएम पार्टी अपने संगठन का विस्तार कर रही है और पूरे सीमांचल में एआईएमएम पार्टी में कई कद्दावर नेता शामिल होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? क्या एआईएमएम पार्टी फिर से अपना किला कहने की जीत पाएगी? फिर से क्या एआईएमएम पार्टी अपना दबदबा कायम कर पाएगी 2020 के विधानसभा चुनाव के तरह 2025 में, या फिर नहीं पाएगी? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने 4 विधायक को तोड़ने का बदला तेजस्वी से ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर इमाम साहब अपनी पार्टी से बगावत करने का बदला इन
चारों विधायक से ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। दोस्तों इनको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय जरूर बता दें ताकि आपकी राय हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।